हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ रहे हैं साइड इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग्स। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कुछ, और दो आज की जो ये क्लास है वो सेकंड क्लास है। साइड इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग्स की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास ये पिछले जो क्लास हुई थी वो साइड इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग्स की पहली वाली क्लास में आप देख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी इफेक्ट्स। तो ये हम पढ़ रहे थे ड्रग्स के कुछ साइड इफेक्ट्स। तो साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं? डिफरेंट सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। डिफरेंट सीरियस साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं? तो वो अब सर्कुलेटरी इफेक्ट क्या होता है? तो सर्कुलेटरी इफेक्ट्स सर्कुलेटरी इफेक्ट्स There are many medicines, those side effects are related to blood transports. ब्लड ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स आती है जो ब्लड ट्रांसपोर्टर की प्रॉब्लम कर सकती है। सर्कुलेटरी इफेक्ट्स को बहुत सारी ऐसी दवाएं आती है जिनके साइड इफेक्ट ब्लड सर्कुलेटरी संबंधी होते हैं, सच एज ब्लड क्लॉट। ये क्या कर देती है? ब्लड का थक्का जमा देती है, ब्लड क्लॉट कर देती है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग कर देती है, ब्लड क्लॉट। स्ट्रोक, इससे क्या है? स्ट्रोक हो सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है। ये कुछ प्रॉब्लम कर सकती है, ब्लड क्लॉटिंग कर सकती है। क्लॉटिंग की वजह से क्या हो सकता है? स्ट्रोक, एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसिस वगैरह हो सकता है। उसके बाद में पहला है इसके अंदर, सर्कुलेटरी के अंदर, ब्रेन हेमरेज। तो the conditions of the brain hemorrhage occur when the blood vessels of the brain burst। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो ये कंडीशन कैसी होती है कि जब ब्लड वेसल्स फट जाए, ब्लड वेसल्स क्या हो? फट जाए। जब ब्लड वेसल्स फट जाए, वेन क्या हो? फट जाए। ऐसी कंडीशन ब्रेन हेमरेज कहलाता है। जब ब्लड वेसल्स होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या हो जाए? बस्ट हो जाए, यानी फट जाए। तो उसके कारण वहां पे क्या हो जाएगी? ब्लीडिंग हो जाएगी, वो हो जाएगा हेमरेज। दिस कंडीशन कैन कॉज ब्रेन डैमेज। और इसके कारण क्या हो सकता है? ब्रेन डैमेज हो सकता है। इसके कारण ब्रेन डैमेज हो सकता है और मे इवन रिजल्ट इन द डेथ। और पेशेंट की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है इसके कारण। ड्यू टू द यूज ऑफ द सम एंटीकोगुलेंट मेडिसिन। जो एंटीकोगुलेंट मेडिसिन होती है जो खून को पतला करती है, एंटीकोगुलेंट मेडिसिन होती है जो रक्त को थक्का नहीं जमने देती है, खून को क्या कर देती है? पतला करती है। तो उसकी वजह से ज़्यादा पतला होने से एंटीकोगुलेंट जो उसकी कैपेसिटी है वो कम हो जाने के कारण क्या होता है? ब्लीडिंग होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उसके कारण ये डिजीज हो सकती है। तो उस ड्रग्स के कारण इनके साइड इफेक्ट होते हैं। सच साइड इफेक्ट द कंडीशन और प्रॉब्लम ऑफ द ब्रेन हेमरेज में बी अराइज डीप वेन थ्रोम्बोसिस। किसमें होता है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो फीमोरल मोस्टली देखने को मिलता है। फीमोरल जो वेन है उसमें देखने को मिलता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इट आल्सो एब्रीवेटेड टू डीवीटी। इसको डीवीटी के नाम से जानते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस को क्या नाम से जानते हैं? डीवीटी। डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, उसके बाद में दे से दिस कंडीशन in which the blood clot form the blood vessels or vein usually occur in the legs may be due to side effect of the many drugs। ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है जो क्लॉट बनने की, डीवीटी की जो कंडीशन है वो मोस्टली किस में देखने को मिलती है? लेग्स में देखने को मिलती है, जो अभी मैंने बताया था, पैर में देखने को मिलती है, फीमोरल वेन में देखने को मिलती है। ठीक है, तो मे बी ड्यू टू साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स मेडिसिन। अब है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। किसी किसी में क्या हो जाता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिलता है। दूसरा हो गया था डीप वेन थ्रोम्बोसिस, अब है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये मेल के अंदर देखने को मिलती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। दिस कंडीशन इज अकर इन द मेन विच नेसेसरी टेंशन। ठीक है,
जो टेंशन इज जनरेट इन द मेन पेनिस ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी और इंटरकोर्स। तो ये पुरुषों में उत्पन्न होने वाली स्थिति है जिसमें यौन क्रिया के समय, संभोग के समय पुरुष के लिंग में आवश्यक तनाव उत्पन्न नहीं हो पाता है। जो आवश्यक टेंशन रहती है, मतलब जो तनाव होता है, ये टेंशन वो टेंशन नहीं है, ठीक है, ये है तनाव। जो मेल के लिंग में जो तनाव होता है, टाइटपन आता है, वो नहीं हो पाता है। वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहता है, यानी सेक्सुअल क्रिया करना चाहता है, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, तब उसके लिंग में वो टाइटपन नहीं हो पाता है। वो कुछ ड्रग्स का साइड इफेक्ट हो सकता है, होता है। तो ये भी एक कंडीशन है। दिस कंडीशन यूजुअली अकर इन ओल्डर पीपुल, जो बूढ़े लोग होते हैं, जो जिनकी एज ज्यादा होती है, उनमें मोस्टली ये देखने को मिलता है। जैसे 50 क्रॉस होते हैं, उनमें मोस्टली ये देखने को मिलता है। बट ड्यू टू द यूज ऑफ द सम मेडिसिन, और ये कुछ मेडिसिन की वजह से जल्दी देखने को मिल सकता है। सच एज फिनास्ट्राइड मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन है? फिनास्ट्राइड मेडिसिन है, उसकी वजह से हो सकता है फिनास्ट्राइड। इट कैन बी अकर यंगर एंड यंगर पीपुल देयर साइड इफेक्ट, ठीक है, जो यंगर पीपुल है उसमें भी हो सकता है। यंगर एंड यंगर पीपुल देयर साइड इफेक्ट कौन सी है? फिनास्ट्राइड। फिनास्ट्राइड जो दवाई है वो यंगर, जो यंग बंदे हैं, जवान हैं, उनमें भी उत्पन्न कर सकती है साइड इफेक्ट। दस इरेक्टाइल डिसफंक्शन कैन आल्सो अकर इन मेन। उसके बाद में है, ये पढ़ लिया। इसके बाद में इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग कैन internal bleeding means the bleeding inside the person body. This can happen in various organ inside the body. तो ये इंटरनल ब्लीडिंग, जो बॉडी के अंदर कहीं पे ब्लीडिंग हो जाए, वो इंटरनल ब्लीडिंग में आता है। टिश्यू के अंदर ब्लीडिंग हो जाए, हैंड में, चेस्ट में, आई में, जॉइंट में, तो इंटरनल ब्लीडिंग कैन बी आल्सो अकर एज ए साइड इफेक्ट ऑफ द सम मेडिसिन्स। तो ये भी इंटरनल ब्लीडिंग भी क्या है? ड्रग्स का साइड इफेक्ट है। लाइक एंटीकोगुलेंट ड्रग्स हो गई, एस्पिरिन हो गई, वारफ्रिन हो गई, ये सब क्या करती है? खून को पतला कर देती है, जिसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद में है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है? व्हेन द ब्लड क्लॉट इन एनी पार्ट ऑफ द रीचेस ऑफ द ब्लड स्ट्रीम फ्लो इन पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो इट कॉज बी ब्लॉकेज। दिस कंडीशन इज कॉल्ड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और वो कंडीशन क्या कहलाती है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहलाती है। राइट वेंट्रिकल ड्यू टू द ब्लॉकेज इन द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। तो द प्रेशर इज इंक्रीज, इसके कारण क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा, और O2 का प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दिस कैन बी वेरी सीरियस फिटल, यानी बहुत भी घातक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद में है सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स। तो अभी मैंने बताया था सब मेडिसिन ऐसी होती है जिसमें सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है। देयर साइड इफेक्ट लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकती है। कौन सी सेक्सुअल प्रॉब्लम है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो अभी मैंने बताया था। इंपॉर्टेंस देखने को मिल सकता है, इंक्रीज इजैकुलेशन हो सकता है। उसके बाद में इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है। ड्यू टू द अकरेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम मे बी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट राइजिंग द पर्सन, और ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसके बाद में है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मतलब प्लेटलेट्स का पतला हो जाना, ब्लड का पतला हो जाना और प्लेटलेट कम हो जाना। In this, the amount of platelet in the person blood become be less normal and petechia microscopic red spot form due to the presence of small amount of the blood
ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे रेड कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है। प्लेटलेट कम होने के कारण इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और रेड स्पॉट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और एपिटैक्सिस का मतलब हो गया नाक से ब्लीडिंग होना, हेमरेज हो सकता है, पुरपुरा हो सकता है। सिम्टम कैन बी अकर फ्री। इफेक्ट ऑन द हार्ट, और हार्ट पे क्या इफेक्ट होता है, तो हार्ट पे दीज आर मेनी मेडिसिन इन विच शो साइड इफेक्ट ऑन द हार्ट कॉज मेनी प्रॉब्लम लाइक अरिथमिया। तो कुछ ड्रग्स होती है जो हार्ट के ऊपर इफेक्ट कर सकती है, तो उसकी वजह से अरिथमिया हो सकता है। कंजेक्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, ये कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कुछ ड्रग्स के कारण। उसके बाद में है अरिथमिया। Arrhythmias, in this there is change in the pulse of the person or the rate or rhythm or volume of the heartbeat। इसके अंदर क्या होता है, रेट, रिदम और वॉल्यूम के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, चेंज हो जाती है, नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अरिथमियास, ठीक है। उसके बाद में है कार्डियोमायोपैथी। दिस इज अ हार्ट डिजीज इन विच द हार्ट मसल्स बिकम थिक, ठीक है। हार्ट मसल्स कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है, हार्ड हो जाती है, एंड कोज प्रॉब्लम, इसके कारण क्या प्रॉब्लम होती है, तो हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक आर आल्सो मायोकार्डियल इंफेक्शन, ठीक है, मायोकार्डियल इंफेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। हार्ट प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू द लैक ऑफ एन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई। किसकी वजह से होती है, जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती है तो हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। और ऑक्सीजन की सप्लाई भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ द हार्ट की वो प्रॉपर नहीं हो पाता, उसके कारण हार्ट अटैक आ जाता है। ड्यू टू विच द पर्सन में आल्सो डाई, और ये सप्लाई वगैरह कम हो जाएगी, ऑटो की कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो पर्सन की डेथ ऑफ कोर्स हो जाएगी। इट कॉज भी इंक्लूड मैनी फैक्टर्स सच एज ओबेसिटी और हाई ब्लड प्रेशर एंड मेडिसिन्स, ठीक है। उसके बाद में लो ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। सच साइड इफेक्ट एज द मेनी मेडिसिन्स द कंडीशन इज लो ब्लड प्रेशर। तो जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन लेते हैं उसके कारण कभी कभी बीपी लो हो जाता है, तो ये भी एक साइड इफेक्ट है। लो बीपी कैन बी अकर द पेशेंट इन विच द कंडीशन इज लाइक डिजीनेस, फैंटिंग, इट कैन आल्सो अकर्स। हाई बीपी प्रेशर, कभी कभी कुछ बीपी बढ़ाने वाली मेडिसिन होती है, इसके कारण भी बीपी बढ़ जाती है। तो हाइपरटेंशन सम मेडिसिन कैन बी इंक्रीज द बीपी एज देयर साइड इफेक्ट, बीपी को क्या कर देती है, बढ़ा देती है साइड इफेक्ट के तौर पे। इट इंक्रीज सिम्टम लाइक हेडेक, इसके अंदर क्या सिम्टम आएंगे, हेडेक होगा, डिजीनेस यानी चक्कर आएगा, एपिटैक्सिस यानी ब्लीडिंग होना, डिफिकल्टी इन विजन यानी विजन में डिफिकल्टी कैन आल्सो अकर, ये कुछ देखने को मिलते हैं हाई ब्लड प्रेशर के अंदर। उसके बाद में है इफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सच साइड इफेक्ट ऑन द मेडिसिन एबनॉर्मलिटी और प्रॉब्लम में बी राइज द पर्सन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और नर्व। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम कहाँ देखने को मिलती है, तो उसके ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। दीज एबनॉर्मलिटी कॉज मेनी प्रॉब्लम सिम्टम लाइक सच एज पैरालिसिस हो सकता है, पेशेंट को पैरालिसिस हो सकता है। उसके बाद में लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन करने में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद में लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, लॉस ऑफ मसल्स स्ट्रेंथ में भी वीकनेस आ जाएगी। उसके बाद में डिजीनेस देखने को मिल सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियस हो सकता है, अनकॉन्शियस पेशेंट हो सकता है, कॉन्शियसनेस खत्म हो सकती है। उसके बाद में है ब्लेफरोस्पाज्म एबनॉर्मलिटी एंड इनवॉलंटरी रिपीटेशन ब्लिंकिंग द आईलिड्स, जो आईलिड्स होते हैं उनको अनवॉलंटरी ऐसे ऐसे पलकों को झपकाता रहता है। Although blinking of the eyelid is an abnormal process, blinking of the eyelids involuntary and more frequently than normal outside the control of the person. It is called ब्लेफेरोस्पाज्म, ब्लेफेरोस्पाज्म बोलते हैं इसे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ब्लेफेरोस्पाज्म। इस कंडीशन को बोलते हैं ब्लेफेरोस्पाज्म।
असामान्य रूप से, अनैच्छिक रूप से आंखों की पलकों का बार बार झपकाना, असामान्य रूप से और अनैच्छिक तरीके से आंखों का बार बार में झपकाना क्या कहलाता है? ब्लेरोस्पाज्म कहलाता है। तो ये भी कुछ ड्रग्स के साइड इफेक्ट है। दिस कैन बी अकर साइड इफेक्ट ऑफ मेनी ड्रग्स सच एज रेगलान, रेगलान के कारण ये हो सकता है। ठीक है, ये एक ड्रग्स है जो रेगलान, उसका साइड इफेक्ट के कारण ये हो सकता है। इंजेक्शन भी आता है, टेबलेट भी आती है रेगलान की, 150 mg की टेबलेट आती है, 150 mg की, सॉरी रेनटेक आता है, रेगलान नहीं आता। उसके बाद में है सर्वाइकल डिस्टोनिया। सर्वाइकल डिस्टोनिया, सर्वाइकल डिस्टोनिया किसी भी उम्र के लोगों में हो सकता है। सर्वाइकल डिस्टोनिया कैन बी अकर द पीपल ऑफ एनी एज, किसी भी एज वाले पीपल में हो सकता है, बड़े छोटे सब में हो सकता है। इन दिस कंडीशन नेक पार्ट ऑफ द पर्सन इज अफेक्टेड, जो ये गर्दन का पार्ट है ये अफेक्ट होता है ड्यू टू द सडन इनवॉलंटरी स्पाज्म ऑफ नेक मसल्स, और ये किस कारण होता है? नेक की मसल्स का सडन स्पाज्म होने के कारण होता है। ऑफ पर्सन नेक इनवॉलंटरी रिटर्न टुवर्ड्स द राइट और लेफ्ट बेंड अपवर्ड और डाउनवर्ड्स। दिस कंडीशन कैन बी पेनफुल एंड कॉज बी ट्रबल ऑफ द पर्सन, और ये कंडीशन क्या कहलाती है? पेनफुल कंडीशन होती है और उसके कारण पेशेंट को बहुत ट्रबल होता है। न्यूरोपैप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, neuropathic malignant syndrome can be arise as a reaction to the antipsychotic medicines. Many other symptoms may be occur person with neuropathic malignant syndrome such as the autonomic or dysregulation or hyperthermia, stiffness etc. तो न्यूरोपैप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के अंदर क्या देखने को मिलता है कि इसके अंदर क्या होता है? न्यूरोपैप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के अंदर एंटीसाइकोटिक दवाइयों के प्रति रिएक्शन के रूप में उत्पन्न हो सकता है। न्यूरोपैप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के साथ व्यक्ति में कई भी लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे ऑटोनोमिक डिसरेगुलेशन और हाइपरथर्मिया, स्टिफनेस, ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में है डिप्रेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिप्रेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिप्रेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Some medicines use the blockage in the central nervous system को ब्लॉकेज कर देती है due to the which of many symptoms अगर in the person like a drowsiness, और उसको कारण कैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे? ड्राउजीनेस, अटेक्सिया, डिजीनेस और डिजीनेस, दो बार आ गया सॉरी, डिजीनेस, डिजीनेस मतलब चक्कर आना। ठीक है, ये कुछ सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। ड्राउजीनेस का मतलब होता है सुस्ती आना। ड्राइव डिस्कैसिया और डिस्कैसनिया इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ट्राइडिव डिस्कैसनिया होती है जो न्यूरो की डिसऑर्डर होती है। इन विच द इनवॉलंटरी मूवमेंट, इसके अंदर क्या होता है? इनवॉलंटरी मूवमेंट स्टार्ट हैपनिंग इन द पर्सन बॉडी, बॉडी के अंदर क्या होता है? इनवॉलंटरी मूवमेंट आने लग जाते हैं ट्राइडिस के अंदर। और continue use for some medicine for a few months can be used type of effect of person. Those drugs which cause involuntary movement side effect are antipsychotic drugs, haloperidol और क्लोरोप्रोमाज़ाइन, इनकी वजह से हो सकता है, इनका साइड इफेक्ट हो सकता है। haloperidol और क्लोरोप्रोमाज़ाइन, क्लोरोप्रोमाजीन, हेलोपेरिडोल। ठीक है, सम डिजीज साइड इफेक्ट, देयर आर मेनी मेडिसिन सच व्हेन यूज द लॉन्ग टाइम, और बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनको लॉन्ग टाइम यूज करने से साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। कॉज मेनी डिजीज पर्सन साइड इफेक्ट, दीज आर द फॉलोइंग। तो ये कुछ है, लंबे टाइम तक अगर आप यूज करते हो तो ये कुछ प्रकार की डिजीज देखने को मिलती है। कौन सी? ब्लैडर कैंसर, ब्लैडर का कैंसर हो जाता है लंबे टाइम तक। कौन डिजीज हो सकती है? क्या हो सकता है? कौन डिजीज? ये इंटेस्टाइन से रिलेटेड डिजीज होती है। दिस डिजीज रिलेटेड टू द इंटेस्टाइन। ठीक है, कौन डिजीज है? इंटेस्टाइन से। अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलन के अंदर अल्सर हो जाते हैं। तो दिस डिजीज अल्सर डेवलप इन द रेक्टम और कोलन, कोलन और रेक्टम के अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वहां पे अल्सर हो जाते हैं। प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है, मेल में देखने को मिलता है। कैंसर अकर इन द प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ मेन
इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। उसके बाद में दूसरा है, ये कैंसर जो है प्रोस्टेट ग्लैंड में देखने को मिलता है मेन की, ठीक है। और इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज ये दूसरी नेक्स्ट है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, बाउल की डिजीज है। डायबिटीज हो सकती है, पैनक्रेटाइटिस हो सकता है, ओलिगोयूरिया हो सकता है, ठीक है। पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन। उसके बाद में क्रिस्टल यूरिया हो सकता है। और क्या हो सकता है, रीनल डैमेज हो सकता है, यानी किडनी डैमेज हो सकती है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं आपको इस साइड इफेक्ट के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कुछ साइड इफेक्ट के अंदर ये कुछ सिम्टम भी, ये कुछ बीमारियां भी देखने को मिल सकती है। तो ये मोस्टली था डिफरेंट साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स, ठीक है। तो हमने साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स पढ़ा है आज क्लास में। ये फार्मा का टॉपिक है वैसे, लेकिन ये फंडामेंटल जीएनएम फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, ठीक है। जीएनएम फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल के अंदर आता है कुछ फार्मा के टॉपिक भी। तो ये साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।